हेलो क्लास। आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन 0 to 2 एंड यूजिंग द पार्सल्स आइडेंटिटी डिड्यूस पाई पावर 4 अपॉन 96 is equals to 1 upon 1 power 4 plus 1 upon 3 power 4 plus 1 upon 5 power 4. This is one deduction we have to do. There is another deduction that pi power 4 upon 90 is equals to 1 upon 1 power 4 plus 1 upon 2 power 4 plus 1 upon 3 power 4 plus 1 upon 4 power 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें पार्सल्स आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लेकिन अब तक हमने पार्सल्स आइडेंटिटी यूज़ करके एक सिंपल डिडक्शन किया था, बट यहाँ पर अब हमें दो डिडक्शन करने हैं प्लस हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट सॉल्यूशन, हम लिखेंगे लेट एफ एक्स, क्योंकि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ है हमारा एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। ओके, जहाँ पर वेयर अगर हम एल की बात करें तो एल टू है, ओके, एल इज़ टू, एंड ए ज़ीरो की अगर बात करें तो ए ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एल इज़ टू 0 टू 2 एफ एक्स की यहाँ पर वैल्यू है एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो बहुत आसान है ए ज़ीरो फाइंड आउट करना। ए ज़ीरो हमने फाइंड आउट कर लिया 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट 0 टू 2, सो दिस इज़ 1 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0। ओके, सो 4 डिवाइड बाई 2 2, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1। तो ए ज़ीरो यहाँ पर हमें मिला, ए ज़ीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ए एन की बात करते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू, नेक्स्ट ए एन है, सो ए एन इज इक्वल टू यहाँ पर 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये होगा, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एल, सॉरी 2 डिवाइड बाई एल, एल की वैल्यू तो 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 0 से 2 एफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। सो यू इंटू वी अप्लाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सो एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, ये जो पूरा वैल्यू है ये पूरा वैल्यू 2 डिवाइड बाई एन पाई से मल्टीप्लाई होगा, राइट है, माइनस क्यों, क्योंकि हम एन पाई एक्स अपॉन 2 का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, उसे डिवाइड करते हैं, तो उसके रेसिप्रोकल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पर ये वैल्यू अब मैं पहले लिख लेता हूँ, सो 2 डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर एंड साइन का ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2। ओके, लिमिट 0 टू 2। ओके, सो पहले हम यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो साइन की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस एक्स, ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर साइन का इंटीग्रेशन कॉस। ओके, तो यहाँ पर पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1/n। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस ये वापस से यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस 0 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 -1/n विच इज़ इक्वल्स टू, दिस इज़ एज इट इज़ 2 डिवाइड बाई एन पाई। ओके, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो वैल्यू है अगर n हम ऑड लेते हैं तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पर ये 2 होगा। ओके, फॉर n इज इक्वल्स टू ऑड,
और इसी तरह से इवन लेते हैं तो ये +1 होगा, तो 1 - 1 0, ये होगा 0 फॉर n इज इक्वल टू इवन। ओके, तो a0 an, तो ये 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाता है, 8 डिवाइड बाई n पाई। सो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर x इज इक्वल टू a0 विच इज़ 1 एंड an, सो an विच इज़ इक्वल्स टू, ओके साइन का यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ। ये पहली वैल्यू नेगेटिव थी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का हो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ओके राइट, ओके ये माइनस साइन। सो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस, सो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया प्लस माइनस में, तो यहाँ पर भी ये गड़बड़ हो गया। ओके, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तो ठीक है, ये माइनस साइन में अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर आपका ये माइनस हो गया, तो ये -1/n और -1, ये इस तरह से। सो ठीक है, तो ये आपका -8 डिवाइड बाई पाई, ये मैं कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, और 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस, सो 1 स्क्वायर मतलब यहाँ पर ऑड के लिए ही हमें वैल्यू लिखनी है, तो ऑड के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 स्क्वायर इंटू कॉस पाई एक्स n पाई x अपॉन l मीन्स 2 है यहाँ पर। ओके, फिर प्लस 1 डिवाइड बाई ये 3 स्क्वायर होगा इंटू कॉस यहाँ पर 3 पाई x अपॉन 2 और प्लस सो ऑन। ठीक है, मतलब सारे ऑड नंबर लिखेंगे, इवन नंबर तो हम लिखेंगे नहीं। ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हमें पार्सल्स आइडेंटिटी अप्लाई करना है यूजिंग पार्सल्स आइडेंटिटी। सो आप पार्सल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो पार्सल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आपका जो 1/L 0 to L fx the whole square dx है, this is going to be equal to a0 square plus 1 divided by 2 summation of an square, राइट। bn यहाँ पर नहीं है, so therefore ये 1 divided by l की वैल्यू 2, 0 to 2 fx x था, तो ये x square into dx is equals to a0 square means 1 square plus 1 divided by 2, यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 8 डिवाइड बाई पाई, सो ये 8 डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर एडिशन में 1 अपॉन ये 1 पावर 4 होगा, प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 होगा, प्लस 1 अपॉन 5 पावर 4 होगा, एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर दिस इज़ 1 डिवाइड बाई 2। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, सो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 0 to 2 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस ये 8 8 द 64, 64 का हाफ करेंगे तो 32, सो दिस इज़ 32 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, एंड हियर ब्रैकेट में हमारे पास में 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो देयरफॉर यहाँ पर अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट क्या, पहले तो ये लिमिट पुट करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। 1 डिवाइड बाई 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8, तो ये 8 डिवाइड बाई 3। ओके, एंड हियर हमारे पास में 1 प्लस 32 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू ये सारी चीज़ें, 1 डिवाइड बाई 1 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 पावर 4 प्लस सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर ये 4 डिवाइड बाई 3, 1 को उधर लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 4 डिवाइड बाई 3 minus 1 is equals to 32 divided by pi square, and inside bracket we have 1 upon 1 power 4 plus 1 upon 3 power 4 plus 1 upon 5 power 4 and so on. Okay, so यहाँ पर 4 minus 3 1, so therefore ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 3। ओके, और यहाँ पर ये पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 32, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो देयरफॉर ये पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 32 3 ज़ा 96,
तो पहला डिडक्शन तो हमारा मिल गया हमको, पाई स्क्वायर अपॉन 96 इज इक्वल टू, ये हो गया हमें 1 डिवाइड बाई 1 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 पावर 4 प्लस सो ऑन। ओके, अब सेकेंड डिडक्शन हमें करना है। तो सेकेंड डिडक्शन के लिए, सेकेंड डिडक्शन यहाँ पर देखिए, सेकेंड डिडक्शन क्या दिया है, सेकेंड डिडक्शन है पाई पावर 4 अपॉन 90 इक्वल टू, नाउ अभी 1 2 3 4 सब है, बट यहाँ पर हम देखेंगे जब हमने ए एन फाइंड आउट किया है तो उसमें सिर्फ ऑड टर्म आ रहे हैं, इवन टर्म तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये पहला डिडक्शन हो गया, तो इसे आप थोड़ा सा क्या कीजिए, बिकॉज दिस इज रिजल्ट, ठीक है, पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिखना है, लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट, जब हमें प्रूफ करना है, लेट एस कंसिडर कर लेते हैं 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 पावर 4 प्लस सो ऑन। ओके, ये एस हो गया हमारा। अब ये इसे क्या करते हैं, इसे हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 पावर 4 प्लस ये जो सारे टर्म है ये अलग कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 6 पावर 4, ये सारे अलग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो टर्म है, ये टर्म को हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 96 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ पर ये 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 अपॉन 2 पावर 4 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें बचेंगी। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है पाई पावर 4 अपॉन 96। सो ये जो हो गया सम, ये सम हो गया पाई पावर 4 डिवाइड बाई 96 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 इज 16 इंटू यहाँ पर वापस से पाई पावर 4 अपॉन 96। सो पाई पावर 4 अपॉन 96 इंटू ये इस तरह से, सो सम इज इक्वल टू पाई पावर 4 अपॉन 96, ये कॉमन ले लेते हैं, एंड ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 16। सो 1 प्लस 1 अपॉन 16 इज पाई पावर 4 अपॉन 96 इंटू 16 प्लस 1, तो ये 17 डिवाइड बाई 16। ओके, कुछ ऐसा ही सम इज इक्वल टू, नहीं गलत किया मैंने, पाई पावर 4 अपॉन 96 नहीं, सही है, कॉमन तो ले लिया हमने। तो ओके ओके ओके, गलती समझ में आ रही है, गलती समझ में आ रही है। ये पाई पावर 4 अपॉन 96 नहीं है। ओके, ये पाई पावर 4 अपॉन 96 नहीं है, ये जो है ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। देखिए एस इज इक्वल टू एस, हमने 1 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 4 लिया था, वही सारी चीज़ वापस से आ गई। तो 1 अपॉन 16 इंटू ये हमारा एस है, एस। ओके, सो एस को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर एस माइनस 1 अपॉन 16s is equals to पाई पावर 4 अपॉन 96। सो देयरफॉर ये 16s माइनस 1s, तो ये 15s डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू पाई पावर 4 अपॉन 96। सो देयरफॉर s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ पाई पावर 4 अपॉन 96 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 15। सो 16 6 96, 15 6 90, तो ये हो गया पाई पावर 4 डिवाइड बाई 90। पाई पावर 4 या पाई स्क्वायर अपॉन 90, क्या पाई पावर 4 पाई स्क्वायर। चलिए ऊपर से थोड़ा देखते हैं, कहीं गड़बड़ हुआ है ऐसा लगता है। एट अपॉन पाई 1 माइनस 8 अपॉन पाई, सो ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 टू द 4 अपॉन ये पाई स्क्वायर होगा। ओहो, यहाँ पर ये 8 अपॉन पाई स्क्वायर है, राइट, 8 अपॉन पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर है। तो पाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पाई पावर 4 हो जाएगा, ये पाई पावर 4, ये पाई पावर 4। सो यहाँ पर ये पाई पावर 4, तो ये आपका पाई पावर 4 डिवाइड बाई 96, पाई पावर 4 डिवाइड बाई 96। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर भी मिस कर दिया था, डेरिवेशन मैंने देखा क्या करना है,
वहाँ पर भी मैंने इस बात को मिस कर दिया। तो ये पाई पावर 4/96 है, पाई पावर 4/96, यहाँ पर मैं सही लिख रहा हूँ पता नहीं। तो पाई पावर 4/96 को यहाँ पर किया तो पाई पावर 4/90 हो गया। तो ये तो एस की वैल्यू है ना, तो एस हमने क्या माना था, एस हमने माना था ये सारा का सारा। तो हम कह सकते हैं कि पाई पावर 4/90 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1/1 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 4 and so on. So this is our deduction, right? Wonderful. We have done this deduction. So ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कि हमने देखा किस तरह से ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। हमने यहाँ पर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड आउट किया है 0 to 2 में, और पाई पावर 4/96 पार्सल्स आइडेंटिटी से डिड्यूस किया है, और ये पाई पावर 4/90 ये भी हमने पार्सल्स आइडेंटिटी से डिड्यूस किया है। ये प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस डिडक्शन ओनली। ओके, बाकी तो आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट भी है और प्रॉब्लम आसान भी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम छोटा ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से कोशिश मैं ये करूँगा कि हर लेक्चर में मैं एक एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूँ। छोटा स्वीट लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।